गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। गाइस, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन आगे वही रहता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देगा। तो चलिए, आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नए रेडीमेड शर्ट लेकर आते हैं तो उसके बटन बहुत लूज होते हैं और क्या होता है कि कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता और हम आलस भी कर जाते हैं। तो जिससे होता क्या है कि बटन टूटकर गिर जाता है। तो ये आज बताते हैं ऐसी ट्रिक कि अगर आपको अचानक से रेडीमेड शर्ट पहननी पड़ जाए तो आप उसे क्या करें, आप उसके बटन को बिना सिले ही कैसे टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बटन को मजबूत करने के लिए ना तो सुई धागे की ज़रूरत है और ना ही कुछ सिलाई करने की। तो आपको चाहिए एक नेल पेंट। नेल पेंट तो सभी के घर में होता है, तो आपको जिस कलर का धागा है उसी कलर का नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को जो बटन के ऊपर धागा लगा होता है उसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे नेल पेंट सूखेगा आपका धागा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपने बटन की बैक साइड पर भी नेल पेंट लगा दिया तब तो ये बटन बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं है। ट्रिक छोटी जरूर है लेकिन बड़े काम की है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी दरवाजों को लेकर। आपने देखा होगा कि कभी कभी दरवाजों को खोलने बंद करने पर इतनी आवाज आती है कि हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में आपको क्या करना है कि इस तरह से ले लेनी है माचिस की तीली और उस पर लगा देनी है रुई और साथ ही आपको लेना है सरसों का ऑयल और इस रुई को इसमें डिप करके आप इनके कब्जों पर लगा दें। जो ये ऑयल है अच्छी सी ग्रीसिंग का काम करेगा, जिससे आपके दरवाजों की जो आवाज है वो बंद हो जाएगी। आप इसे घर के हर दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऑयल के अलावा आप अपने दरवाजों पर इस तरह से ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। ग्लिसरीन के यूज से भी आप दरवाजों की आवाज को बंद कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हर किसी को सूट नहीं करती है। वैसे रेगुलर तो हम लोग गोल्ड ही पहनते हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है या पार्टी फंक्शन में तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इन ज्वेलरी से होता क्या है कि कान पक जाते हैं, दर्द होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है नेल पेंट। ये भी हम लेडीज के पास होता ही है और आपको इस नेल पेंट को लगा देना है ईयरिंग के बैक साइड में। नेल पेंट लगाने से जो आपके कान पक जाते हैं, इचिंग होती है या फिर हैवी ईयरिंग पहनने से आपके कानों में दर्द होता है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। इस तरह से क्लॉथ क्लिप का यूज तो सभी करते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ आपको इस क्लिप का एक और यूज। आपको ले लेनी है एक डबल साइडेड टेप और इस टेप को इस क्लिप पर चिपका देना है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इस टेप का इस क्लिप पर क्या यूज है, तो आइए बताते हैं। तो इस क्लिप को आप टेप की हेल्प से इस दीवार पर चिपका देंगे। आप इस क्लिप को किचन में या फिर वॉश बेसिन के पास भी चिपका सकते हैं। अब इस क्लिप पर आप एक छोटा सा टॉवल टांग दीजिए। अब आपका ये जुगाड़ू हैंगिंग टॉवल बनकर रेडी हो गया है। आप इसे बाथरूम में या फिर किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये जुगाड़ का आइडिया आपको कैसा लगा? नेक्स्ट ट्रिक है हमारी झाड़ू को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब हम झाड़ू लेकर आते हैं तो हमारी झाड़ू यहीं से टूट जाती है। तो हम क्या करते हैं कि या तो उसे धागे से बांध देते हैं, लेकिन धागा अक्सर खुलता रहता है, जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आइए करते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जिससे कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब पुराने जमाने में तो झाड़ू भी इतनी सस्ती थी, लेकिन आजकल के जमाने में झाड़ू भी काफी महंगी हो गई है। तो चलिए आपको करना क्या है, तो ले लेनी है एक पॉलिथीन और आपको जहाँ से लगता है कि आपकी झाड़ू बार बार टूटती रहती है तो उसी जगह पर इस पॉलिथीन को इस तरह से लपेट देना है। ये बहुत ही बढ़िया वाला ट्रिक बता रही हूँ आपको। अब एक गांठ लगाने के बाद आपको ले लेनी है एक गरम प्रेस और इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से लगा देना है। और फ्रेंड्स, प्रेस इतनी गर्म होनी चाहिए कि गर्म तो है लेकिन वो इतनी गर्म नहीं है, वो सिर्फ पॉलिथीन को गर्म करके उसे श्रिंक कर रही है। इस तरह से पॉलिथीन झाड़ू पर चिपक जाएगी और इतनी मजबूत हो जाएगी कि कभी टूटेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, एक बार ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस, इमली का यूज तो हम लोग करते ही हैं सांभर बनाने में या फिर इमली की चटनी बनाने में।
तो मैंने भी यहाँ पर सांभर बनाया था, तो मेरा इमली का पल्प बच गया था। अगर आपके पास इस तरह से यूज्ड पल्प नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक नींबू जितना इमली लेकर उसमें पानी डालकर रख दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो सॉफ्ट हो गई है और अब आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज में ला सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास देखिए लेफ्ट ओवर इमली का पल्प था, तो आज हम इससे तांबे के बर्तन को साफ करेंगे और वो भी बिना हाथ लगाए। तो देखिए, मेरे पास ये तांबे का ग्लास है, तो मैं इसे इस पल्प की हेल्प से साफ करके दिखाऊंगी। इसमें ना तो हम नींबू का यूज करेंगे और ना ही किसी साबुन का। पूजा के बर्तन आए दिन गंदे होते रहते हैं, तो आप इस ट्रिक की हेल्प से बिना हाथ लगाए तांबे के बर्तन को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है नॉर्मल वाटर। आपको उतना ही पानी लेना है जिसमें आपके बर्तन डूब जाए। और अब जो हमारा ये इमली का पल्प है, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये मेरी यूज्ड इमली का पल्प है, तो इसे तो हमने फेंकना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो फेंकने से पहले इसका बहुत बढ़िया से यूज़ किया जाए। तो देखिए, हमारा इमली का पानी तो बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब इसी पानी में हमें अपने पीतल या तांबे के बर्तन को डाल देना है और इसे इसी तरह से 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें। अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसे घुमाते रहें। और जो ये हमारा तांबे का लोटा होता है, ये बाहर से तो क्लीन हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसके अंदर हाथ नहीं जा पाता। तो हम इसे क्लीन कैसे करें, तो इसके लिए हमने इमली के पानी को इसके अंदर डाल दिया है और फिर इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 3 से 4 घंटे बाद हमने जो गिलास को पानी में डुबो के रखा था, आप देख रहे हैं ना, ये कितना चमक गया है। हमने इसे जरा सा भी हाथ नहीं लगाया और ना ही इसे रगड़ा है। बिना मेहनत और बिना घिसे ही हमारा तांबे का ग्लास एकदम चमक गया है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी पानी में भिगोकर रख सकते हैं। बस याद रखिए कि आपका पानी इतना होना चाहिए कि जिसमें आपके बर्तन इजीली डूब जाएं। हम तांबे की क्लीनिंग के लिए मार्केट से महंगी महंगी पीताम्बरी खरीद कर लाते हैं, तो आप देख सकते हैं तो ये हमारे वेस्ट पड़े हुए इमली के पल्प से कितना चमक गया है। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पर इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो इस इमली को आप हाथ पे लेकर थोड़ा सा रगड़ेंगे तो ये एकदम चमक जाएगा। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, आप इसे एक बार ज़रूर फॉलो करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपके तांबे और पीतल के बर्तन कितने चमक गए। अब आपको तांबे और पीतल के बर्तन चमकाने के लिए महंगे महंगे सोल्यूशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब भी आप पीतल या तांबे के बर्तन को रखते हैं तो आप इन्हें हमेशा पोंछ कर रखें, जिससे कि ये जल्दी से काले नहीं पड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी एक्सपायरी दवाइयों को लेकर। हम कभी कभी इतनी दवाइयाँ ले आते हैं कि वो बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, तो आज हम इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हर बेकार पड़ी हुई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। तो आज मैं बेकार पड़ी हुई दवाइयों का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कैप्सूल को निकाल कर खाली कर दिया है और ये मेरे पास एक टैबलेट है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो टैबलेट को थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हैं अगर ये हार्ड है तो, वरना तो हर टैबलेट पानी में ईजिली घुल जाती है। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा। अब आप सोच रहे होंगे कि दवाई में नमक और सोडे का क्या काम, तो आइए चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारा कितना बढ़िया सोल्यूशन बनकर रेडी हुआ है। अब हम इस दवाई वाले मिक्सचर को अपने सिंक में डालेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इसे डालने से आप यकीन मानिए आपके किचन में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।